सत्य के साथ। दोस्तों, रमज़ान और नवरात्रे इस बार साथ साथ शुरू हुए हैं। नवरात्रे में उपवास या रमज़ान में रोज़े रखने हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, यही जानने के लिए आज हम आए हैं मैक्स हॉस्पिटल। जानी मानी डॉक्टर रश्मि खुशवाह से हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। वेलकम मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप हमें ये बताइए कि रमज़ान में या नवरात्रे में उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। देखिए, फास्टिंग हमेशा से अच्छा रहा है। मतलब अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, एंड क्योंकि फास्टिंग में हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट लेनी पड़ती है। हम रेगुलर डाइट नहीं लेते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, या तो इट्स ऑलवेज़ कि फ्रूट्स खा रहे हैं, हमें लिक्विड ज़्यादा लेना होता है फास्टिंग पे, तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। बट फास्टिंग भी, क्योंकि हमारे पास आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि जब आपके पास अनहेल्दी ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अगर आप एक करेक्टिव वे में फास्टिंग करें तो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए फास्टिंग कितनी फ़ायदेमंद होती है या कुछ ख़तरनाक भी हो सकती है। कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनमें हम फास्टिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कुछ शुगर पेशेंट हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उन्हें हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए फास्टिंग, क्योंकि वो उनके शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है। लीवर पेशेंट होते हैं, कुछ किडनी पेशेंट होते हैं, उन्हें भी हम बोलते हैं कि आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कार्डियो पेशेंट्स जो हैं, अगर जिनका बीपी हाई रहता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल रहता है, उनके लिए ज़रूर फास्टिंग फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, एक आपका रूल्स होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए फास्टिंग का, तो ही फ़ायदा करेगा। अगर आप जैसे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत लिक्विड इंटेक करते हैं, तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है। आपका क्योंकि आप अनहेल्दी नहीं खा रहे होते हैं, आपके डाइट से मैदा जा चुका होता है, फ्राइड जा चुका होता है, ओवर ईटिंग जा चुकी होती है, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक कम होता है। तो कुछ डिजीज़ हैं जिनमें हम बोलते हैं आपको नहीं लेना चाहिए, बट अदरवाइज़ आप प्लीज़ फास्टिंग कर सकते हैं। मैम, ये बताइए, क्या उपवास मानसिक स्वास्थ्य में भी मदद कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हम डिवोटेड होते हैं अपने भगवान के लिए, या जिनको भी आप मानते हैं, तो हम बिल्कुल उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। एंड जब भी हम श्रद्धा से अपने भगवान को याद करते हैं, एक रेगुलर डाइट पे आते हैं, एक हमारा रूटीन बनता है, तो डेफिनेटली हमारे मेंटल पीस को अफेक्ट करता है। और काफ़ी हद तक ये कहा जाता है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारा मेंटल इफेक्ट करता है, जो जैसा अन्न वैसा हमारा मन रहता है। तो इस टाइम पे हम लोग, अगर आप नवरात्रों का फास्ट रख रहे हैं, तो आप नॉन वेज नहीं खा रहे हैं और आप वेज खा रहे हैं, आप प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो वो आपके मेंटल पीस ज़रूर देता है। आप टाइमली उठते हैं, भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मेंटल पीस के लिए भी, और आपको काम करता है। आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, आपका अलग से रूटीन रहता है, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मोटे लोग अक्सर ये मानते हैं कि हम उपवास रखेंगे या रोज़ा रखेंगे या खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा या हम पतले हो जाएंगे। ये कहाँ तक ठीक है? काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि लोग फास्टिंग इसलिए भी करना चाहते हैं कि वो पतले होना चाहते हैं, लेकिन हमारा आजकल फास्टिंग का तरीका थोड़ा बदल चुका है। अगर हमारे पास फास्ट फूड, जैसे अगर आप इंस्टेंट फूड की बात करें, तो रेडीमेड हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, जो आप चिप्स अगर आप बात करो, या सॉल्ट का इंटेक आप थोड़ा ज़्यादा करने लग जाते हो, बिकॉज वी क्रेव फॉर सॉल्ट ड्यूरिंग फास्टिंग। तो अगर आप अपने डाइट में लिक्विड ज़्यादा रख रहे हो, फाइबर ज़्यादा रख रहे हो, कार्ब्स नहीं होता है इस टाइम पे, हमारे फास्टिंग के टाइम पे, तो आपका वेट अफेक्ट करता है। कम खा रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंटली खा रहे हो फास्टिंग के टाइम पे, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, और अगर मेटाबॉलिज्म हाई होगा, अच्छा होगा, तो आपका वेट भी अफेक्ट होता है। सो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आप इसलिए फास्टिंग कर रहे हैं कि आपको वेट कम करना है, तो आपको एक रेगुलर और या फिर एक किसी डाइटिशियन से अच्छे से डाइट चार्ट बनवा के देन यू कैन follow a diet chart, and that definitely help to lose your weight also. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने कीमती समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी। तो ये थी हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर रश्मि खुशवाह, जिन्होंने हमें इतनी कीमती जानकारी दी। और साइंस का भी ये मानना है कि उपवास या रोज़े रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ।